वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीआई इंजन। सीआई इंजन मतलब डीजल इंजन। अगर हम अमेरिकन राइटर की बात करें, उन लोग क्या बोलते थे, ऑयल इंजन इसे बोलते थे। आइए देखिए कैसे होता है सीआई इंजन मतलब डीजल इंजन। सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, कंप्रेशन। अगर डीजल इंजन है या सीआई इंजन है, वर्किंग फ्लूइड क्या रहेगी, डीजल। क्लियर। जब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, मेरा पिस्टन मूव करेगा बॉटम डेड सेंटर की तरफ। पिस्टन कहाँ मूव करेगा, बॉटम डेड सेंटर की तरफ। ये देख रहे हैं, बॉटम डेड सेंटर की तरफ इनलेट क्या हो रहा है, एयर। हम लोग अगर डीजल इंजन की बात करें तो यहाँ पे जब सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या इनलेट होता है, एयर। अगर हम एसआई इंजन की बात करें मतलब पेट्रोल इंजन की बात करें तो वहाँ पे इन सक्शन स्ट्रोक में क्या एयर फ्यूल मिक्सचर होता है। डीजल इंजन में अलग थोड़ा सा है प्रोसेस। यहाँ पे क्या इनलेट होगा, मेरा एयर। सेकेंड स्ट्रोक क्या है, कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। इसके बारे में और डिटेलिंग जानकारी लेते हैं। चलिए आगे। सबसे पहले पहले हम लोग थोड़ा सा एसआई इंजन को रिवाइज कर लेते हैं। एसआई इंजन क्या होता था, एसआई इंजन एसआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, 6:12। कंप्रेशन रेशियो एसआई इंजन का क्या है, काफी कम है, 6:12। और एसआई इंजन को क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन। और इसे बोला जाता है गैसोलीन इंजन। अमेरिकन ऑथर इसे क्या बोलते हैं, गैसोलीन या गैस इंजन भी बोल सकते हैं। ऐसा इंजन को गैसोलीन इंजन। क्लियर। ये क्या ऐसा इंजन, ऐसा इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन भी से क्या बोला जाता है, और क्या बोलेंगे, पेट्रोल इंजन। एसआई इंजन में क्या था कि ड्यूरिंग सक्शन, सक्शन के दौरान क्या होता था, एयर फ्यूल मिक्सचर का दोनों का इनटेक होता था। इनलेट वॉल अगर ओपन करें तो क्या इनलेट होता था, एयर फ्यूल मिक्सचर। उसके बाद कंप्रेशन, कंप्रेसर से मेरा फ्यूल का टेम्परेचर काफ़ी हाई, प्रेशर काफ़ी हाई। उसके बाद स्पार्क कर देते थे, हीट एडिशन एक्सटर्नल सोर्स से। अगर हीट एडिशन होता था तो बूम करके क्या हो जाता है, पेट्रोल जलता, इग्नाइट होता है, तो मेरी फ्यूल क्या होता है, इग्नाइट हो जाता है। किस केस में, एसआई इंजन की बात करें। आज मगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीआई इंजन। एसआई इंजन पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सीआई इंजन के बारे में। सीआई इंजन, अगर सीआई इंजन की बात करें, सबसे पहला स्ट्रोक क्या होता है, सक्शन। मेरा पिस्टन, इसे क्या कहते हैं, पिस्टन। ये क्या है, सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन क्या करेगा, सबसे पहले मूव करेगा डाउनवर्ड। पिस्टन का मूवमेंट कैसा है, रेसिप्रोकेटिंग, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसलेशन मूवमेंट। अप डाउन अप डाउन, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। तो पिस्टन कहाँ से मूव कर रहा है, टीडीसी से बीडीसी से तक। तो ये पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होगा, सक्शन। पहला स्टेप क्या होगा, सक्शन। क्लियर। यहां पे अगर हम लोग इनलेट वॉल ओपन कर दें,
यहाँ पे क्या किए हम लोग, इनलेट वॉल ओपन किए हैं, तो एटमॉस्फेयर से क्या आएगा, एयर। हम लोग एसआई इंजन की बात करें तो हमें लोग इंटर क्या करते हैं अपने सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में, एयर को। अगर एसआई इंजन की बात करें तो एयर फ्यूल मिक्सचर कहाँ होता है, इनलेट से एंटर होता है। मगर हम लोग डीजल इंजन की बात करें, मतलब सीआई इंजन की बात करें तो क्या एंटर होगा, एयर, ओनली एयर एंटर होगा। ये पहला स्टेप। तो ये एयर लेगा तो एयर क्या करेगा, इस पे प्रेशर बनाएगा। ये पिस्टन कहाँ मूव होगा, अपने बॉटम डेड सेंटर के थ्रू। पिस्टन कहाँ मूव हो गया, अपने बॉटम डेड सेंटर। तो एयर क्या है हुआ, एंटर हो गया, तो सक्शन इसी को कहते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सिलेंडर का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। सिलेंडर का प्रेशर कहाँ पहुँच जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मेरा पिस्टन कहाँ पहुंच गया है, बॉटम डेड सेंटर पे। पिस्टन में कहाँ पहुंच गया है, बॉटम डेड सेंटर पे। और इनलेट वॉल क्या हम लोग कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं। बॉटम डेड सेंटर पहुंच गया है तो ये क्या करेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा अपने टॉप डेड सेंटर पे। अभी सिलेंडर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक। तो पिस्टन कहाँ मूव कर रहा है, अपने टॉप डेड सेंटर पे। पिस्टन कहाँ मूव किया, अपने टॉप डेड सेंटर पे। अंदर क्या था, एयर। एयर को कंप्रेस करेगा तो एयर का प्रेशर टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा कि नहीं होगा, इतना हाई हो जाएगा कि अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इस कंडीशन में प्रेशर ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ग्रेटर देन सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर स्ट्रोक। इसके बाद क्या करेंगे, पावर स्ट्रोक। यहाँ पे क्या लगाते हैं, इंजेक्टर। हम लोग क्या डालेंगे, इंजेक्टर करेंगे। इंजेक्टर क्या होता है, इंजेक्टर एक फ्यूल पंप से फ्यूल लेगा, किसी की हेल्प लेना होगा इसे पंप से, तो फ्यूल पंप से क्या गया, इंजेक्टर में फ्यूल गया। तो फ्यूल जाएगा इंजेक्टर में तो क्या होगा, यहाँ का देखिए इसका शेप, काफ़ी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ का सरफेस जो है छोटा सा होल, स्मॉल ओपनिंग, जो स्मॉल जो ओपनिंग है उसे बोलते हैं ऑरिफिस। ऑरिफिस क्या है, फ्लूइड के पैसेज में कोई छोटा सा होल हो। तो यहाँ पे ऑरिफिस से क्या है, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ऑरिफिस से आएगा तो काफ़ी हाई वेलोसिटी से आएगा। तो ये क्या कर देगा, ये स्प्लिट होगा। कैसा होगा, ये स्प्लिट होगा। रफ सरफेस है, क्लियर, रफ सरफेस है तो ये स्प्लिट होगा। तो स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ फ्यूल को क्या कहेंगे, एटमाइजेशन। एटमाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एटमाइजेशन। एटमाइजेशन होगा, उसके बाद फ्लूइड पार्टिकल किस में कन्वर्ट होंगे, अपने वेपर फॉर्म में। फ्लूइड पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर फॉर्म में। फ्लूइड पार्टिकल उसके बाद किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में। क्लियर है। एटमाइजेशन के बाद क्या होगा, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन के बाद क्या होगा, एयर पहले से इनटेक था, फ्यूल को हम लोग इनटेक कराए हैं, किसके द्वारा, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू। तो दोनों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, समान मात्रा में दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये टेम्परेचर क्या होगा, काफ़ी हाई होगा, तो वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएंगे। हम लोग डीजल साइकिल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इग्निशन की बात करते हैं, सेल्फ इग्नाइट फ्यूल हो जाएगी। तो ये पावर स्ट्रोक में क्या होगा, बूम से मतलब स्पार्किंग होगी, स्पार्कर की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे सेल्फ इग्नाइट टेम्परेचर से एबव हो जाएंगे तो ये इग्नाइट हो जाएंगे।
ठीक है क्लियर। अभी वीडियो में हम आपको शो करते हैं कैसे ये वर्क करता है। क्लियर, आई देखते हैं वीडियो। ये देखिए पिस्टन अप डाउन, ऊपर से इनलेट एयर पहले सक करेगा, एयर आया, सक्शन है ये, इस स्ट्रोक को क्या कहेंगे, सक्शन। उसके बाद कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन कहाँ मूव कर रहा है, अप डाउन में। यहाँ पे इंजेक्टर लगाए हैं, इंजेक्टर से क्या हम लोग करेंगे, फ्यूल को इनलेट कर रहे हैं। अब ये फ्यूल का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, ये देखिए अभी कुछ देर में क्या होगा, रेड हो जाएगा। अब कंबसन स्टार्ट। क्लियर। इससे में व्हीकल क्या होगा, रन करने लगेगा। जो भी माइन्यूट गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट वॉल के थ्रू बाहर निकल जाती है सराउंडिंग में। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। क्लियर। ये किसकी बात करते हैं, डीजल इंजन या सीआई इंजन या ऑयल इंजन। अमेरिकन अथॉरिटी से क्या बोलते हैं, ऑयल इंजन, और एसआई इंजन को क्या बोलते हैं, गैसोलीन इंजन। ये देखिए गैसोलीन मतलब एसआई इंजन, पेट्रोल इंजन की बात करें, ये डीजल इंजन। क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके साइकिल के बारे में। इसके साइकिल देख लेते हैं, पहला दूसरा स्टेप क्या है, साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। पीवी डायग्राम पर हम लोग देखते हैं इसके साइकिल कैसे बनती है। क्लियर, कोई डाउट। सबसे पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक क्या हुआ, कंप्रेशन कहां से होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहां पहुंच गए, एक पॉइंट पे। इसके बाद 1 से 2 क्या होता है, 0 से 1 क्या प्रोसेस है, सक्शन हो रहा है। फिर 1 से क्या करेंगे, कंप्रेशन। 1 से 2 क्या होगा, कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, या बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन आर आइसेंट्रोपिक, बट ऑल आइसेंट्रोपिक आर नॉट रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्लियर है। तो 1 से 2 क्या हुआ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हैं। इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं जहां पे भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो। तो 1 से 2 क्या हुआ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। फिर हम लोग क्या ऐड करते हैं इसमें, हीट ऐड करते हैं, किसके द्वारा, फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा। कहाँ पे, किस टेम्परेचर या प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग ये देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहां पे क्या किए, हीट एडिशन किए हैं, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर क्या करते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन या रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। 2 से 3 क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्लियर। 2 से 3 क्या हुआ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। 2 से 3 क्या है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 से 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। क्लियर। 4 से 1 क्या करेंगे हम लोग, हीट रिजेक्शन। 4 से 1 क्या करेंगे, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है। ये कौन सा प्रोसेस है, सीआई इंजन का है। ठीक है। और 3 पॉइंट को क्या कहते हैं, कट ऑफ पॉइंट। 3 को क्या कहेंगे, कट ऑफ
पॉइंट, मतलब इंजेक्टर यहाँ के बाद क्या कर देते, बंद कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, कट ऑफ पॉइंट। अगर हम बात करें इसकी कंप्रेशन रेशियो की, सीआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो की अगर बात करें, कंप्रेशन रेशियो को आर से नोट करते हैं, क्या होता है 16:22। इतना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो की वजह से ये क्या होता है, सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। यहाँ पे हमें बाहर से स्पार्किंग की ज़रूरत नहीं होती, मतलब डीजल साइकिल में क्या नहीं ज़रूरत है, स्पार्किंग की। अगर हम इसके पावर की बात करें, पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। अगर सीआई इंजन की बात करें, मतलब डीजल इंजन, जब डीजल इंजन आया था तो हमें क्या जरूरत था, काफ़ी लोड कैरिंग कैपेसिटी रहे उसके पास, मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या थी, काफ़ी ज़्यादा। टॉर्क क्या शो करता है, लोड। टॉर्क क्या शो करता है, लोड। लोड को काफ़ी बढ़ाया गया था, इसलिए डीजल इंजन को आना पड़ा था। इससे पहले कौन आते हैं, पेट्रोल इंजन, जिसे एसआई इंजन करते हैं। उसका पावर का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इनटू ओमेगा। एसआई इंजन में हमें क्या जरूरत थी, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे रेसिंग कार्स हैं, फरारी है, तो उसमें हमें क्या चाहता है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब ओमेगा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो। टॉर्क क्या है, लोड है। लोड पे आदमी नहीं ध्यान दिया था, किस पे ध्यान था, उस पर रेसिंग कार में क्या चाहता हमें है, स्पीड ज़्यादा हो। तो ये एसआई इंजन में क्या चाहता है, ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा हो। डीजल इंजन में टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। इसे क्या कहेंगे तब, सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। क्लियर है। अगर हम लोग एफिशिएंसी की अगर बात करें डीजल इंजन की या पेट्रोल इंजन की, पहले हम लोग आते हैं एसआई इंजन के एफिशिएंसी के बारे में। एसआई इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, एसआई इंजन या एसआई इंजन कौन लाया था, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती 1 माइनस 1/r पावर गामा माइनस 1। ये क्या है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी। अगर हम बात करें अगर डीजल साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में, 1 माइनस 1/r पावर गामा माइनस 1 इनटू में, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और पढ़े थे कट ऑफ रेशियो के बारे में, तो एफिशिएंसी में भी क्या आ जाएगा, कट ऑफ रेशियो का फॉर्मूला रो पावर गामा माइनस 1/गामा रो माइनस 1। क्लियर है। क्लियर। ये एफिशिएंसी किसका है, डीजल इंजन का, ये ऑटो इंजन का। इसके बाद हमें क्या, कुछ लोग का डिमांड था कि लोड भी कैरी ज़्यादा हो और स्पीड भी ज़्यादा हो। उसके बाद हम लोग का इसलिए आता है ड्यूल कंबशन साइकिल। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्यूल कंबशन साइकिल के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे बिलो लिंक में आप जाके कोई भी डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।